कर्नाटक में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां हैं, उनकी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शशि थरूर की ओर से कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी को कर्नाटक में मिली जीत पर इतराने से आगाह किया है। शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि इस जीत के बाद हमें असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि मतदाताओं का रुख प्रादेशिक और राष्ट्रीय चुनावों के बीच बदल भी सकता है। राज्य में मतदाताओं का मन दूसरी तरह से काम करता है तो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में दूसरे तरीके से। उन्होंने इसके लिए पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला भी दिया। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। आपको बता दें कि शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के वलाडोलिड एडिशन में अपनी किताब द इनग्लोरियस एम्पायर पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनका कहना है कि 2018 में हम न केवल कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की थी। इसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उन्हीं राज्यों में भाजपा ने हमें हरा दिया। कर्नाटक में हमें सिर्फ एक सीट मिली थी। शशि थरूर का ये बयान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हालिया वलाडोलिड संस्करण के मौके का था और शशि थरूर का कहना था कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में मतदाता अपना व्यवहार बदल सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हों। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे खुद कर्नाटक से हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में प्रचार भी किया, लेकिन स्थानीय नेताओं ने जमीन पर बहुत अधिक काम किया। स्थानीय मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर जोर दिया गया और उसका फायदा भी मिला। आपको बता दें कि इस साल संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को सिर्फ 66 सीटें ही मिली हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर के मुताबिक मजबूत और असरदार स्थानीय नेतृत्व होने और स्थानीय मुद्दों पर जोर देने से ही कांग्रेस को कर्नाटक में जीत हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि मजबूत और प्रभावी स्थानीय नेतृत्व होने के कारण ही स्थानीय मुद्दों पर जोर देने से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत हासिल करने में मदद मिली। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व इसका किया था और स्थानीय मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों पर भी जोर दिया गया था। स्थानीय मुद्दों, आर्थिक मुद्दों और बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर जोर देने की वजह से ही कांग्रेस को यहां बम्पर जीत मिली। लेकिन बीजेपी को मिली हार का कारण बताते हुए थरूर ने यह भी कहा कि भाजपा का चुनावी अभियान केंद्र द्वारा संचालित था। स्थानीय स्तर पर भाजपा कमजोर थी। लोग ये बात मानते थे, ये जानते थे कि पीएम मोदी और अमित शाह कर्नाटक आकर सरकार चलाने नहीं जा रहे हैं। लोगों ने सोचा कि बदलाव की जरूरत है। थरूर के मुताबिक हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान और मुसलमानों पर हमलावर होने जैसे कई मुद्दों का सीमित उपयोग भी है। यानी मतदाताओं के लिए जो चीजें मायने रखती हैं, कांग्रेस ने उन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दूसरी ओर बीजेपी का चुनाव अभियान ऊपर से और केंद्र द्वारा संचालित था। कांग्रेस के नेताओं के बीच दरार पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मतभेद स्वाभाविक है। राजनीति में लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक है। वो पार्टी की विचारधारा और पार्टी के समग्र एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये महसूस कर सकता है कि वो उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।